हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में टोटल कुल कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो अभी तक में मेरे जो अल्ट्रासाउंड हुए हैं ना, मैं आपको वो शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड जो हुआ था वो 6 वीक्स में हुआ था। तो 6 वीक्स के बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो आ गई है नहीं। और वो चेक किया जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मिसकैरेज होता है वो 5 वीक्स या 6 वीक्स में हो जाता है और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। तो पहला अल्ट्रासाउंड बच्चे की हार्ट बीट के लिए 6 वीक्स बाद किया जाता है। वो 6 वीक कंप्लीट होने के बाद 7 वीक जो 7वां हफ्ता होता है उस बीच में वो कर लेते हैं। और 7वें हफ्ते में बच्चे की हार्ट बीट का पता चल जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, यानी बच्चे की ग्रोथ हो रही है। इसमें कोई अभी मिसकैरेज नहीं हुआ है। मतलब कि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पिछली प्रेगनेंसी में क्या हुआ था कि वो 5 वीक्स के बाद में ग्रो ही नहीं किया था, तो हार्ट बीट उसकी आई ही नहीं थी। तो इस वजह से ये चेक करना जरूरी होता है। उसके बाद में फिर जो मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ है वो मेरा उन्होंने किया था 8 या 9 वीक्स में किया था। जनरली वो सबका नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मेरी पुरानी मिसकैरेज वाली हिस्ट्री थी तो उन्होंने मेरा 8 या 9 वीक्स पे किया था चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं। जनरली वो सबका नहीं करते हैं। जिनका सब कुछ ओके चलता है पहले से, उनका सिर्फ 6 वीक्स का ही होता है और 9 वीक्स वाला नहीं करते हैं। मेरा 9 वीक्स पे इसलिए हुआ क्योंकि मेरी पुरानी कुछ हिस्ट्री थी, इसलिए उन्हें चेक करने के लिए 9 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ा। उसके बाद जो हुआ फिर वो नेक्स्ट होता है 3 मंथ के बाद में। 3 मंथ के बाद में स्कैन जो करते हैं अल्ट्रासाउंड का, उसके साथ में उन्होंने मेरा एक टेस्ट भी किया, डुअल मार्कर। और बाकी कुछ और प्रोफाइल टेस्ट भी किए मेरे, जिसमें थायराइड प्रोफाइल, यूरिन टेस्ट वगैरह और सब कुछ, शुगर, बीपी। बीपी तो वो जनरली हर बार ही चेक करते हैं, उसमें शुगर वगैरह और पूरा था। मैं आपको रिपोर्ट मेरे पास पड़ी होगी तो मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने 3rd मंथ में एक स्कैन किया और फिर उसके बाद में 3rd मंथ के बाद अब जो अगला अल्ट्रासाउंड हुआ है वो हुआ है 20 वीक्स पे। तो 20 वीक्स पे जो हुआ वो लेवल 2 स्कैन हुआ। उसमें बच्चे का एक एक बॉडी पार्ट मतलब दिख जाता है। और जो 3 महीने बाद एक ड्यूअल मार्कर टेस्ट हुआ था जो उन्होंने ब्लड लिया था, उसमें भी वो क्रोमोसोमल टेस्ट करते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उसमें भी उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया था। उसकी कॉस्ट भी काफी अच्छी खासी आ जाती है और अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट भी काफी अच्छी खासी आ जाती है। तो 3 महीने पे जो होता है उसमें काफी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। अब उसके बाद जो किया वो 20 वीक्स पे किया है। तो अभी तक इतना ही हुआ है। अब जो 20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ है वो सब कुछ ओके आया है। इसके बाद में जब अल्ट्रासाउंड होगा, अब इस बीच में कोई भी नहीं होगा। अब अगर बीच में कोई दिक्कत होती है तो तब होता है, अदरवाइज वो फिर डिलीवरी से पहले ही चेक करते हैं कि बच्चे का वेट कितना है और सब कुछ ओके है, बच्चे की पोजीशन क्या है। सर्जरी मतलब मेरा तो ऑपरेशन ही होगा क्योंकि मेरा पहला बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ है। तो बस वो ही एक चेक करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई बीच में अल्ट्रासाउंड होगा, क्योंकि पहले बच्चे के टाइम पे भी कोई अल्ट्रासाउंड बीच में नहीं हुआ। 20 वीक्स के बाद अब सीधा डिलीवरी के टाइम पे ही अल्ट्रासाउंड होगा। तो बस इतनी ही अल्ट्रासाउंड की लिस्ट जो प्रेगनेंसी में होते हैं। होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आपके लिए भी मतलब जो भी जानना चाहते हो, जो भी इन फ्यूचर माँ बनने वाले हों, उनके लिए ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।